SK Beara team's press meet. I must thanks all of you taken time and come to you for our listening from our side. Myself SK Beara और हमारे जो भी टीम में है, आप यहाँ पर है ऑलरेडी। मुझे पूछा गया कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, आप कैसे इसमें आने की इच्छा क्यों जताई? जमशेदपुर में काफी लोग पूछे, रांची में भी पूछे। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप यदि 10,000 आदमी, उसके बाद इंजीनियर्स, GM, मैनेजर को आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो, तो यहाँ जो भी आदमी रहेंगे, जो भी प्लेयर रहेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करना मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी मेरे लिए। 3, 4, 5 साल से मेरे को रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में आइए प्रेसिडेंट के रोल में। मैं इसको मना कर रहा था क्योंकि somehow मुझे थोड़ा लग रहा था कि कैसे क्या करूं वहाँ, और जबकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट गेम मेरे लिए क्रिकेट ही है। मैं बचपन से जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, मैं छोटा था काफ़ी, और उस टाइम में तो आपका टेलीकास्ट नहीं होता था, टाइस्टर में सुनते थे। इन द प्लांट हम टाइस्टर में सुन रहे थे। जब देखे कि 183 करीब रन हुआ था, हम बोला हम लोग हार जाएंगे इसको। तो मैं घर आ गया क्योंकि इवनिंग का टाइम में चल रहा था टेलीकास्ट। घर में घुसा हूँ, महेंद्र सिंह संधू का एक बॉल में बोल्ड हो जाता है। मैं सोचा कि कुछ होगा, और ऐसे ऐसे करके जब वो गेम जीता गया तो मुझे लगा कि प्रयास यदि किसी भी चीज में किया जाए, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेस्ट इंडीज नंबर 1 था और इंडिया को बहुत ही नीचे से देखा जाता था कि ये लोग क्या खेलेंगे, और उस दिन कपिल देव एंड टीम ने दिखा दिया कि इंडिया का दम है क्रिकेट में, और हम लोग विन कर सकते हैं 183 रन करने के बावजूद। रिचार्ड जैसा प्लेयर, और वो भी विकेट उसका चले जाता, उसका बाद ही उनका पतन चालू हो जाता। तो बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा इस गेम में, और ऑलवेज मैं इसको देखता हूँ कि कैसे प्लेयर, मेरे साथ काफ़ी एक्स प्लेयर है, वेंकट है यहाँ का, जैसे झा भी हैं, जैसे पुराने प्लेयर है जो बिहार में कैप्टन रहे हैं, करीब 40-50 गेम वो लोग खेले हैं उसमें। तो वो मैं देखता हूँ कि लोग कैसे जूझते हैं और कैसे कम अप करते हैं, जो आज IPL में देख रहे हैं। IPL में 10 ओवर तक लगता है कि ये टीम जीत जाएगी, एक से मार देते हैं, जबकि टोटल 220 है, तो मार दिए, एक ही विकेट गया है, जीत जाएगा। उसके बाद अचानक जो चेंजेस आता है, जो क्लाइमेक्स आता है, और जो हमारे पूरे पब्लिक एंजॉय करते हैं, इस तरह का गेम आसान नहीं है जितना। तो आज का डेट में IPL पूरा हमारे देश में जिस तरह से चल रहा, जिस तरह से हमारे सोसाइटी में जैसे जूनियर हो, सीनियर हो, ग्रैंडफादर हो, तो सब टीवी का पास बैठा रहता है। मैं कभी कभी देखा कि इट इज क्लोज टू 100 करोड़ पीपल वाचिंग, 100 करोड़ पीपल आर वाचिंग। फुटबॉल में हम लोग तो अभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल यूरोपियन कप आप सब देखते ही होंगे, और उसका जो स्पीड, उसका जो टेक्निक है, इंडिया का हमारे प्लेयर को आने के लिए अभी टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि 30-40 साल का अंदर में वो आ पाएगी। तो जो हमारा है धरोहर है, जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर हमारे आए हैं, और उसका यदि बड़ा सिस्टमेटिक वैसे वेरी क्लीन रूप से
इसको यदि आगे बढ़ाया जाए, झारखंड से बोला जाता कि प्लेयर बन नहीं रहे हैं, प्लेयर बन रहे हैं, हम लोग उसको ठीक से चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। चैनलाइज करने के लिए आपको गांव, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आगे आना पड़ेगा। आप सिर्फ यदि शहर में रह के बोलेंगे हमारा प्लेयर नहीं बन रहा, प्लेयर नहीं बन रहा, नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल है आपके सूर्यवंशी, जो कि गांव से है, लेकिन उसका फादर का हिम्मत था जो कि जमीन बेचकर भी उसको खिलाया। और पहला बॉल में 14 साल का लड़का, गांव का लड़का, 45,000 पीपल आर सिटिंग, उसका माइंडसेट क्या रहेगा और सिक्सर मारता, हम लोग सोच सकते हैं। इसका माने गांव में काफी प्लेयर हम लोग का है, स्किल है, उसका यदि हम लोग सामने लाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स का थ्रू से, फिर धीरे धीरे लाएंगे तो वो भी IPL खेलेंगे, वो भी हमारा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, टेस्ट मैच खेलेंगे, सब कुछ खेल सकते हैं। आज यदि झारखंड में हम इसको बीड़ा उठाने के लिए रेडी हैं, तो मेरा मेन एम वही है कि गांव से लेकर शहर तक इसको कैसे चैनलाइज किया जाए, जिससे कि प्लेयर बनते रहे। और प्लेयर हम लोग इंडिया को दें, झारखंड से क्यों नहीं देंगे? मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी 4-5 साल से क्रिकेट का स्तर झारखंड में थोड़ा गिरा है और हम लोग अच्छा प्लेयर नहीं दे पाए हैं। रांची बोलिए या जमशेदपुर में तो और भी गिर गया जब से किनर स्टेडियम बंद हुआ है। तो ये अभी एक मौका है हमारी टीम को, सभी को, कि इसको कैसे हम लोग करें काम सिस्टमेटिक वे से, ट्रांसपेरेंट वे से, एंड विद गुड गवर्नेंस। आज हमारे कोई भी भाई झारखंड के, वो प्लेयर हो या जनरल पब्लिक हो, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में क्या चल रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ भी पता नहीं है। इसको हम लोग को सामने लाना पड़ेगा। हम लोग छिपा के सोसाइटी का अंदर में पब्लिक मनी या पब्लिक जो संस्था चलाते हैं, छिपा के नहीं चला सकते, उसको सामने दिखाना पड़ेगा। गुड गवर्नेंस हमने सीखा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। हमारा हर बोर्ड मीटिंग में गवर्नेंस का ऊपर में अलग से टॉपिक होता है। दिस वे इफ सिस्टम और सब कुछ लगाएंगे हम लोग, गांव से चालू करके, डिस्ट्रिक्ट से चालू करके, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेज, और वो लोग को यदि हम लोग धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहेंगे, उठा सकते हैं। ओनली हम लोग रांची में बैठ के गांव से नहीं उठेंगे, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट को, टीम को भी हम लोग को पावर देना पड़ेगा। उन लोग को स्पोर्ट्स कराए, गेम कराए, उससे अच्छा प्लेयर को चुन के लाए। और एक प्रॉब्लम हमारा आ रहा है जो मेरे को मालूम है, लेकिन उसका लिए मैं ज़्यादा अंदर घुस नहीं पाता हूँ। अच्छा प्लेयर जब टेस्ट देते हैं, सोचिए कि उस दिन कुछ खराब हुआ, उसको छाट दिया जाता है, उसको हर एक बार मौका नहीं दिया जाता है। और फेस वैल्यू पर और किसी का कनेक्शन से दूसरा प्लेयर को उस पोजीशन में डाल दिया जाता है। क्या मेरा सिलेक्शन कमेटी का भाई लोग ये समझ सकते हैं? वो लड़का डिप्रेशन में चले जाता है जिसको हम लोग फेल करते हैं, और कष्ट में रहता है। हम कम से कम 25 आपका प्लेयर को ऐसा देखे डिप्रेशन में जाते हुए। हमारे पास जावेद बोल के एक है, बहुत पुराना है, वो रणजी ट्रॉफी तक गया था। आई थिंक वेंकट नोज यू। वो उसको हमने जब लिया अपना ऑर्गेनाइजेशन में, उसका बैटिंग देख के लिया था, ओपनर था। उसको इसी तरह से जमशेदपुर में सामने आने नहीं दिया गया, वो बेचारा डिप्रेशन में चले गया। उसको हमने लिया, हम लोग तुम पहले इधर आके काम करो। उसको बाद में हम उसको इंजीनियरिंग कराया NIT से, उसका पूरा डिटेल है। कोई हमारे प्रेस का भाई चाहेंगे हम दे सकते हैं। अब रेगुलर वो काम कर रहा और ठीक है। इस क्या किए, वो एक अच्छा प्लेयर था, आपने उसको सहयोग दिया नहीं और डिप्रेशन में गया, घूमता फिरा। वो तो मेरा सामने आया,
मेरे जैसे तो सब जगह आदमी नहीं रहेंगे कि भाई चलो देखो और उसको लेके आओ सामने में। ये बड़ी मुद्दा है। आप यदि टेस्ट कोई भी स्टडी में देते हो और उसमें यदि आप रिजल्ट ठीक नहीं आता, आप रीचेक कर लिए एप्लीकेशन देते हो, पैसा दे के उसको रीचेक कराते हो, तो हमारा उसका जो स्किल है, जब टेस्ट लेते हैं वो यदि फेल कर रहा है तो उसको और एक मौका दीजिए आप लोग, वो उभर के आ सकता है। तो ये सारा चीज को लेके मेरा दिमाग में मंथन कंटिन्यूसली 4-5 साल से चल रहा था। लेकिन भाई मैं बता दे रहा हूं, मेरे को हिम्मत नहीं था कि इसका अंदर घुस के इसको मैं ठीक कर सकूं। ले हमारे जितने बहुत सारे हमारे मेंबर हमसे मिले कि बोले सर आप आइए, आपका जो सोच है, आप जो सोच रहे हो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उनका हिम्मत से आज मैं यहाँ बैठा हूँ इसका बेड़ा उठाने के लिए। और मैं शेयर करता हूँ आप सबों को, जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, गवर्नेंस लाऊंगा और गांव से लेकर शहर तक स्कूल कॉलेज सबको ठीक करूंगा, 100% करूंगा। सब चीज में सिस्टम लगाने से होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा भतीजा या मामा भागना से होता नहीं है कोई चीज। एक दो बोले डाटा सही नहीं है, हम आप बता दीजिए आप किस एजीएम में थे? देखिए जमशेदपुर में था 24 को। 24 से पहले मैं पूछ रहा हूँ। 24 का पहले भी मैं था, इसीलिए तो उलट 2019 में क्या बताया आपको, रिकॉर्ड चेक एनुअल रिपोर्ट पढ़ी 2019 में निकालिए, सर का नाम था, मान लिया। और 2019 था तो 19 में रोल ऑफ अटेंडेंस में नेम है। यस 2019 हम रोल ऑफ अटेंडेंस को, और देखिए रोल ऑफ अटेंडेंस कंप्राइज डाटा होती है 10 साल 15 साल 20 साल का हर रिकॉर्ड हमारे एजेंसी में रखा गया है। लेकिन हर साल जब एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट करके एक जब वो छप जाती है, ये पब्लिक के लिए छप गई है। आप 2019 का इनका एनुअल रिपोर्ट पलट के देखिए, एनुअल रिपोर्ट में इनका रोल ऑफ अटेंडेंस में भी है और मेंबर्स का लिस्ट है। सर एक सवाल और है। छोड़िए, रोल ऑफ अटेंडेंस में है ना? एनुअल रिपोर्ट पढ़िए 2019 में है। रोल ऑफ अटेंडेंस में है। रुके भाई, ठीक है। आप एक चीज Then I agree. बताओ, Then I agree. आप एक चीज